पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक गरुड़ उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने गरुड़ को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? गरुड़ ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूंगा। गरुड़ ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। गरुड़ स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है, उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। गरुड़ ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी गरुड़ से फिर मिला तो गरुड़ ने उस स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद गरुड़ जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था, उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। गरुड़ चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। गरुड़ ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया। इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचार को मेरे जीवन में शिफ्ट करने में मदद की, जो मेरे पास नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है और मैं कहता हूँ, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और मुझे लगता है कि सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। उसी तरह मैंने अपने रिश्तों, वित्त, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और हर उस चीज़ का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके साथ मैं संबंधित हो सकता हूँ। जिसके साथ भी मैं संपर्क में आया, मैंने इस कहानी को सबके साथ साझा किया और इस कहानी से उनके व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया। इस भगवान के शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।